Hello everyone. Today we will study in this video topic about the rise of commercial forestry means व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत. So let's start. In the previous section, we have seen that the British needed forests in order to build ships and railways. पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेज़ों को जंगलों की ज़रूरत थी. The British were worried that the use of forest by local people and the reckless felling of trees by ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट्स. अंग्रेजों को बस इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगल का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे. सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच बेंट्रिस फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. इसलिए अंग्रेज़ों ने डाइट्रिच बेंट्रिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उन्हें देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया. Brandeis realized that a proper system had to be introduced to manage the forests and people had to be trained in the science of conservation. ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगल के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा. दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सेक्शन और इसके लिए कानूनी मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी. रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फॉर्म्ड और वन संपदा के उपयोग संबंधी कुछ नियम तय करने पड़ेंगे. फिलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड सो दैट फॉरेस्ट्स कुड बी प्रिजर्व्ड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन. पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा. एनीबडी हु कट ट्रीज without following the system had to be punished. मीन्स यहाँ बताया जा रहा है कि इस तंत्र की जो रूल्स को तोड़ेगा या अवमानना करने पर पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सज़ा का भागीदार बनना पड़ेगा. So Brandeis set up the Indian Forest Service in 1864 and helped formulate the Indian Forest Act of 1865. तो इस तरह से ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया. द इम्पीरियल फॉरेस्ट Research Institute was set up at Dehradun in 1906. इस इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई. द सिस्टम दे हियर वॉज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और यहाँ जिस पद्धति से एजुकेशन या शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया. Many people now, including ecologists, feel that this system is not scientific at all. लेकिन आज पारिस्थितिक विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है. In scientific forestry, natural forests which had lost of different types of trees were cut down. वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया. इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज और इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए. दिस इज कॉल्ड अ प्लांटेशन. फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज and made working plans for forest management.
और वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया और विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नापजोख और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। दे प्लांट हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर, और उन्होंने प्लान किया कि हर साल कितनी एरिया में मतलब हर साल कितनी एरिया तक के पेड़ों को काटा जाएगा। द एरिया कट वॉज देन टू बी replaced so that it was ready to be cut again in some year। और कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र फिर से कटाई के लिए तैयार हो जाए। After the Forest Act was enacted in 1865, it was amended twice, once in 1878 and then in 1927। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। पहला संशोधन जो हुआ 1878 में और फिर 1927 में दूसरा संशोधन हुआ। The 1878 Act divided forests into 3 categories: reserved, protected and village forest। और 1878 वाले अधिनियम में जंगल को 3 श्रेणियों में बांटा गया। जो 3 श्रेणी थे वह है पहला आरक्षित मीन्स रिजर्व्ड, सेकंड था सुरक्षित या प्रोटेक्टेड एंड थर्ड था विलेज फॉरेस्ट या ग्रामीणों के लिए जो जंगल थे वो। द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज़, और गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। Foresters and villagers had very different ideas of what a good forest should look like। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में वनपाला और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। Villagers wanted forest with a mixture of spices to satisfy different needs, fuel, fodder, leaves। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारा व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। The forest department on the other hand wanted trees which were suitable for building ships और रेलवेज, और वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज और रेलवे के लिए इमारती लकड़ियाँ मुहैया करा सके। They needed trees that could provide hardwood and were tall and straight, और इसके साथ ही उन्हें ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त और सीधी और लंबी हो इसकी भी उनको ज़रूरत थी। So particular species like teak and sal were promoted and others were cut। इसलिए उन्होंने सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया और दूसरी किस्में काट डाली गई। In forest areas, people use forest products, roots, leaves, fruits and tubers for many things। वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते इत्यादि वन उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते हैं। Fruits and tuber are nutritious to eat, especially during the monsoons before the harvest has come in। फल और कंद बहुत ही पोषक खाद्य हैं, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो। Herbs are used for medicine, wood for agricultural implement like oaks
and plugs. Bamboo makes excellent fences and is also used to make baskets and umbrellas. और दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। और लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। और बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी और टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। और ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉर्ड कैन बी यूज्ड एज अ पोर्टेबल वाटर बॉटल। और सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। Almost everything is available in the forest. Leaves can be stitched together to make disposal plates and cups. The Siadi Baharia Wahili creeper can be used to make ropes, and the thorny barks of the Seymour silk cotton tree is used to ग्रेट वेजिटेबल्स। और जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है, जैसे पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म की पत्तल और दोना बनाए जा सकते हैं। और सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। और सेमूर जो कि सूती रेशम होते हैं कि कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। और ऑयल फॉर कुकिंग एंड द लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द महुआ ट्री। और महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। The Forest Act meant severe hardship for villagers across the country. After the act, everybody practices cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and फिशिंग बिकम इलीगल। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि जो रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गईं। People were now forced to steal wood from the forests, and if they were caught, they were at the mercy of the forest guards, who would take bribes from them. Women who collected fuel wood were especially varied. अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते, जो उनसे घूस ऐंठते थे। और जलाने के लिए लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगीं। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कांस्टेबल्स एंड फॉरेस्ट गार्ड्स टू harass people by demanding free food फॉर देम। और खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। यहाँ पे जो आज का टॉपिक था, हम आज की वीडियो में जो हम स्टडी कर रहे थे द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, ये कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल what was taught in today's video. Next topic of this chapter, topic of how did forest rules affect cultivation, we will study in our next video. Thank you for watching.